हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं गांधी काल के बारे में। हमने इससे पहले 1919 में जो घटना हुई थी जलियांवाला बाग, उससे पहले रॉलेट एक्ट के बारे में हमने चर्चा कर चुके हैं। और अब आज हम बात करते हैं खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन जो है ये 1919 में ही घटना है। अगर आपसे पूछा जाए 1919 1919 में, ये याद रखना 1919 में देखो, एक तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था। रॉलेट एक्ट मतलब जो नेता थे उनको जेल में डालना, ठीक है। जो आंदोलनकारी नेता थे उनको जेल में डालना। उसके बाद 13 अप्रैल 1919 में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है। और उसके बाद 1919 में ही एक खिलाफत आंदोलन जो है शुरू हुआ है। खिलाफत आंदोलन, ठीक। खिलाफत आंदोलन, ठीक। अब खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, ये ध्यान रखना। तो वो दो नेता थे, वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। कौन थे? शौकत शौकत अली शौकत अली और मोहम्मद मोहम्मद अली, ठीक है। इन्होंने क्या किया? खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, शौकत अली और मोहम्मद अली, ठीक है। फिर गांधी जी ने क्या किया? इसका नेतृत्व कर दिया। मतलब गांधी जी ने क्या किया, जो है इसका समर्थन कर दिया, ये कह सकते हैं। इसी आंदोलन को गांधी द्वारा समर्थन मिल गया। गांधी द्वारा समर्थन समर्थन दिया गया, ठीक है। गांधी गांधी जी के द्वारा खिलाफत आंदोलन को उन्होंने क्या कर दिया? समर्थन दे दिया। उन्होंने कहा ये आंदोलन अच्छा है और सबके लिए क्या होगा? अच्छा होगा, ठीक है। तो जो पहली बार देखा था, तो इसी इसी आंदोलन में पहली बार, ये ध्यान रखना, पहली बार पहली बार क्या हुआ था? जो आपका हिंदू और मुस्लिम के नारे लगाए गए, हिंदू मुस्लिम जय हो के नारे लगाए गए, ये ध्यान रखना, ये वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हिंदू हिंदू व मुस्लिम मुस्लिम जय हो, ठीक, के नारे लगाए गए, ठीक है। ये ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम के नारे लगाए गए। ये भी पूछा जा सकता है किस वह कौन सा समय है जब हिंदू और मुस्लिम जो थे, जो एकता थी वो चरम पर थी, तो वो था खिलाफत आंदोलन, ठीक है, ध्यान रखना। इसी में क्या हुआ, एक आपके जो बाल गंगाधर तिलक, जो हिंदू मुस्लिम के जो जय का नारा लगा, तो इसी में जो है, इसी के आगे जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया। ये पूछा जाता है हिंदू मुस्लिम जो है एकता का प्रतीक कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो खिलाफत आंदोलन से, ठीक। फिर उसके बाद असहयोग आंदोलन शुरू किया गया 1920 में। ये 1919 की घटना है। फिर 1920 में चलाया गया क्या? आ असहयोग आंदोलन, ठीक। असहयोग आंदोलन 1920 में असहयोग आंदोलन चलाया गया। इसका मतलब क्या था? इस असहयोग आंदोलन का तात्पर्य क्या है? इसका मतलब है कि अंग्रेजों का साथ ना दें। कहने का मतलब अंग्रेजों का साथ ना दें। और अंग्रेजों, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, अंग्रेजों का साथ ना दें, ठीक, ब्रैकेट में लिख दिया है, अंग्रेजों का साथ ना दे। असहयोग आंदोलन का ये मुख्य नारा था। इस यहीं से आप पकड़ सकते हैं असहयोग। सहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग का मतलब होता है किसी किसी को सहयोग करना। और असहयोग का मतलब है सहयोग ना करना। तो गांधी जी ने देश की देश की जनता से जन भाषण में कहा कि आप सभी लोग असहयोग आंदोलन में भाग लीजिए। और जो अंग्रेजों के जो कार्य हैं, और जो भी कोई वकील था, भारतीय वकील था, जो कोई विद्यालय में शिक्षक था, ये सभी पद पर अंग्रेज ही थोड़ी थे, अंग्रेज कम थे। हिंदू हमारे भारतीय जो थे वही कार्य पद पर क्या करते थे? कार्य करते थे। उनके अकॉर्डिंग जैसा वो कहते थे वैसा वो करते थे। तो इस यही यही कारण था कि गांधी जी ने 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू किया। उसमें उन्होंने ये कह दिया कि जो भी हैं भारतीय हैं, और वो क्या करेंगे, किसी अंग्रेज
के का सहयोग ना करें, कोई भी अंग्रेज हो उसका सहयोग बिल्कुल ना करें और अपने ही देशवासियों का सहयोग करें। ये सारी चीज़ें इसी आंदोलन में हुई थी। फिर हुआ क्या, ये असहयोग आंदोलन चल ही रहा था कि गांधी जी ने क्या किया, इसी आंदोलन में जब इन्होंने ये शुरू किया तो गांधी जी ने केसरे ए हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने दी थी, इनको लौटा दी। गांधी ने गांधी ने केसरे ए हिंद हिंद केसरे ए हिंद की उपाधि उपाधि लौटा दी। अच्छा, ये केसरे हिंद उपाधि मिली कब थी गांधी जी को? तो आपको हमने पहले शुरुआत में बताया था, जब गांधी जी अफ्रीका गए थे तो उन्होंने काले और गोरे लोगों में जो भेद था, जो अंतर था, उस पर इन्होंने जो है वहाँ पे बहुत सारे कार्य किए थे और काले और गोरे होने का जो फर्क था, तो अफ्रीका सरकार ने किया था, उसको समाप्त कर दिया था। इसी के वजह से इनको जो है केसरे ए हिंद की अंग्रेजों ने उपाधि दी थी। ठीक है, तो वो जो अंग्रेजों ने उपाधि दी थी, तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने पर इन्होंने क्या किया, केसरे ए हिंद की उपाधि लौटा दी। ठीक, फिर 1 अप्रैल 1920 में, ध्यान रखना, 1 अप्रैल 1920, 1 अप्रैल 1920 में हमारे जो धाकड़ नेता थे, बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गई। ठीक, 1 अप्रैल 1920 में बाल गंगाधर तिलक की जो है मृत्यु हो गई। ठीक, बाल गंगाधर तिलक जो है अपने शरीर को छोड़ दिया उन्होंने, और इन्हीं बाल गंगाधर तिलक की जो मिट्टी होती है, कह सकते हैं बाल गंगाधर के सब को बाल गंगाधर तिलक के शव को गांधी जी व और कौन थे, वो एक मुस्लिम जो है नेता था, और ये कह सकते हैं कि उनका नाम है गांधी जी ने, और वो थे शौकत अली। गांधी जी व शौकत अली, ये यही शौकत अली। ठीक, शौकत अली ने कंधा दिया था, ने क्या दिया था, कंधा कंधा दिया। कंधा का मतलब समझ रहे होंगे कि जैसे किसी की मृत्यु हो जाती है या कोई एक्सपायर हो जाता है, तो देखा होगा जो मिट्टी को सब को ले जाने के लिए 4 लोगों की जरूरत पड़ती है। ठीक, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं। तो जब ये इनकी मृत्यु हो गई बाल गंगाधर तिलक की, तो गांधी जी ने इनकी मिट्टी में क्या किया, हाथ लगाया, मतलब इन्होंने कंधा दिया, और वहीं पे मुस्लिम जो नेता थे शौकत अली, तो इन्होंने भी क्या किया, तिलक जी के मिट्टी में कंधा लगाया। ठीक है, तो ये पूछा जाता है वह कौन सा समय था जब हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी, तो ये वही काल है। ठीक, ध्यान रखना, हिंदू मुस्लिम एकता, ध्यान रखना, हिंदू हिंदू और मुस्लिम एकता चरम पर थी, हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी। ठीक है, और हिंदू मुस्लिम एकता जो थी वो चरम पर थी। फिर 1921 में, ठीक है, ये समझ में आया इतना। फिर 1921 में ब्रिटेन गिरा, ब्रिटेन का राजकुमार राजकुमार भारत आया था, उसे उसे भारतीयों ने काले झंडे दिखाए, उसे काले झंडे दिखाया गया। ठीक, ठीक है, तो ये आपको आप ज़्यादातर जो है क्वेश्चन आपके यहीं से हमने जो आपको हम बताते हैं वो आप नोट्स बनाते चलिए, और अगर आप ईमानदारी से नोट्स बनाते हैं तो आपको ध्यान रखना कि जो है जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, तो यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो वो ज़रा ध्यान से देखना।
यहाँ है गांधी। गांधी काल में हम आगे पीछे पढ़ा चुके हैं, आगे है 1919 में खिलाफत आंदोलन हुआ, शुरू किया शौकत अली ने और मोहम्मद अली ने। ठीक, इन दोनों ने जो इसका निर्माण किया था खिलाफत आंदोलन का, और गांधी जी ने इसका समर्थन कर दिया। ठीक, गांधी जी ने क्या कर दिया, समर्थन कर दिया खिलाफत आंदोलन का। और पहली बार जो है इसी खिलाफत आंदोलन में ये कहा गया हिंदू मुस्लिम जय हो का नारा लगा। ये पूछा गया है हिंदू मुस्लिम जय हो का नारा किस आंदोलन में लगाया गया था, तो वो लगाया गया था खिलाफत आंदोलन में। ठीक है, फिर आगे था दूसरा है 1920 में। आगे हुआ क्या, 1920 में असहयोग आंदोलन जो है गांधी जी ने शुरू कर दिया। असहयोग आंदोलन का मतलब ये था, गांधी जी ने ये कहा भारतीयों से कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे, उनका कोई किसी कार्य में उनका सहयोग ना दे। इसीलिए ये चलाया गया था 1920 में असहयोग आंदोलन। फिर इन्होंने क्या किया, इसी आंदोलन की शुरुआत करते हुए फिर इन्होंने नाइटहुड की जो वो केसरे 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 ए हिंद की उपाधि जो थी वो अंग्रेजों को वापस कर दी। उन्होंने कहा कि हमें नहीं चाहिए ये उपाधि आपकी। ठीक है, फिर 1 अप्रैल को उसी समय जो है असहयोग आंदोलन 1920 में जो है 1 अप्रैल 1920 में हमारे जो कर्मठ और जो जुझारू नेता थे वो बाल गंगाधर तिलक, उनकी क्या हुई, मृत्यु हो गई। उस मृत्यु की वजह से क्या हुआ, जो गांधी जी थे और शौकत अली थे, इन्होंने क्या किया, उनकी जो मिट्टी थी उसको दोनों लोगों ने क्या किया, कंधा दिया। तो ये पूछा जाता है कि वह कौन सा समय था जब हिंदू मुस्लिम एकता चरम पर थी, तो वो था यही 1920 का दौर जो था, हिंदू मुस्लिम एकता का क्या था, प्रतीक माना जाता है। तो असहयोग आंदोलन के समय में ये सारी चीज़ें देखी गई थी, यहाँ से खिलाफत आंदोलन से लेकर असहयोग आंदोलन तक। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, सबको इन्होंने कंधा दिया। फिर 1921 में क्या हुआ, 1921 में ब्रिटेन का राजकुमार आता है। ब्रिटेन का राजकुमार कहाँ आता है, भारत आता है। तो उसको ब्रिटेन के राजकुमार जो प्रिंस था, जो है प्रिंस को जो ये भारत आया, तो इसको क्या किया गया, भारतीयों ने काले झंडे दिखाए। ठीक है, और काले झंडे दिखाने का तात्पर्य ये था कि तुम लौट के जाओ, यहाँ तुम्हारा कोई कार्य नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो घटनाएं हुई हैं, ये हमारे भारतीय आंदोलन के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और आप लोग इसको ज़रा है ध्यान से रिवाइज कर लीजिए और देख लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। ठीक है, धन्यवाद।